हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर आज के वीडियो का टॉपिक क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। आप सब लोग लगातार ये सवाल कर रहे थे कि इंटर्नशिप के दौरान आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जब हम जर्नलिज्म में जाते हैं तो इंटर्नशिप एक ऐसा समय होता है जहां पर हमारे दिमाग में बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन ना तो उन सपनों को पूरा करने का जो आगे का रास्ता है वो हमारे सामने होता है और ना ही उन सवालों के जवाब हमारे सामने होते हैं। लेकिन यही वो पीरियड है जब आपको ये दोनों ही चीजें मिलेंगी। आपको पता चलेगा कि आपका जो सपना है, आपका जो ड्रीम है, उसे आप कैसे पूरा कर सकते हैं और जो सपना आपने देखा है उसे किस तरह से पूरा करना है, क्या रास्ता है, कहां से आगे बढ़ना है। मतलब उस सपने की सच्चाई आपको इस पीरियड के दौरान ही समझ में आएगी। तो ये पीरियड आपके लिए हो जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इस दौरान आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी होती हैं। इंटर्नशिप के दौरान हम बिल्कुल नए होते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता है कि हम क्या करें, क्या ना करें, किससे बात करें, क्या काम करें, कुछ भी नहीं पता होता है। देखिए, सबसे पहले जब आप इंटर्नशिप के लिए किसी ऑफिस में मतलब आप ज्वाइन कर लेते हो एज अ इंटर्न, जब वहां पर पहले दिन जाते हो तो सबसे पहले तो आप सबसे नॉर्मल बोलिए। हालांकि आपसे जो सीनियर्स होंगे वो थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाएंगे, बिल्कुल फैक्ट है, वो दिखाएंगे, दिखाते हैं, ये 100% श्योर है। आपसे ज्यादा बात नहीं करेंगे, आपको कोई काम नहीं देंगे, आपके पास कोई काम नहीं होगा। अगर बहुत बड़ा ऑफिस है, ब्रांडेड मतलब ब्रांड है कोई, तब तो आपको सीट बैठने को मिल जाएगी। अगर आप नॉर्मल ऑफिस में जाओगे तो आपको बैठने के लिए चेयर भी नहीं मिलेगी। तो ये सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन इस दौरान आपको डरने की, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से इंटर्न्स को आगे बढ़ते हुए देखा है। आप भी बढ़ सकते हैं, बशर्ते आपको कड़ी मेहनत करनी है, आपको कुछ टेक्निक्स अपनानी है। आप जब पहले दिन जाओगे, आप सबसे हाय हेलो करो, सबसे बोलो। जो आपके जो डेस्क, आपको डेस्क पे बिठाया जाएगा, मतलब आउटपुट पे बिठाया जाएगा, या फिर अगर आपने इनपुट पे ज्वाइन किया है तो इनपुट पे बिठाया जाएगा। जिस भी डेस्क पर आपको बिठाया गया है, इनपुट में हो तो भी आउटपुट वालों से भी हाय हेलो रखो, इनपुट में तो रखो ही। मतलब इनपुट और आउटपुट के जो बंदे हैं, जो डेस्क पर बैठे हैं, प्रोड्यूसर्स, रनडाउन प्रोड्यूसर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, जो भी लोग बैठे हैं, बुलेटिन प्रोड्यूसर्स, इन सबसे आप बातचीत करें। और उसके बाद आपको सबसे पहले जो आपके डिपार्टमेंट के हेड होंगे उनसे मिलवाया जाएगा, मतलब पहले दिन कि ये आपको लीड करेंगे, आप इनको रिपोर्ट करना है। अब आप उनसे काम, अगर वो आपको देते हैं वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं देते, आपको अगर टाइपिंग आती होगी तो आपको फिर कुछ दिया जाएगा, मतलब लिखने को, ये निकाल दो, विजुअल निकाल दो, ये काम दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको ये काम नहीं मिलता है तो फिर आपको, अगर टाइपिंग नहीं आती, सबसे पहले आपको टाइपिंग सीखने के लिए बोला जाएगा कि आपको टाइपिंग आती है। अगर आप बोल देंगे हाँ तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ इंटर्नशिप करने जाने से पहले ही आप सबको टाइपिंग सीख लेनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अदरवाइज 10 से 15 दिन आपको टाइपिंग में ही निकल जाएंगे, आपका टाइम कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी इमेज भी उतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो ये पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि आपको टाइपिंग पहले से सीख कर ही जानी है, मतलब टाइपिंग आपको पहले से ही सीख लेना है। तो टाइपिंग सीख कर जाओगे, उसके बाद जब आप जाओगे तो आप वहां पर बोलना कि हाँ मुझे टाइपिंग आती है। और आप फिर उसके बाद आपको काम कैसे मिल सकते हैं आपको बताती हूँ। जैसे जब खबर लिखी जाती है, पैकेज बनता है, तो वहां पर विजुअल्स लगते हैं। जो वीडियोस आप हम टीवी पर देखते हैं न्यूज में, वो विजुअल्स होते हैं। कई बार विजुअल्स हमें डाउनलोड करने पड़ते हैं, जैसे कोई ऐतिहासिक स्टोरी है, रक्षाबंधन है सपोज आ रहा है कितने पास, तो रक्षाबंधन पे जैसे कोई पैकेज बनना है, स्पेशल प्रोग्राम है, कोई छोटा सा पैकेज है। अब उसमें कुछ पैकेजेस तो, कुछ विजुअल्स तो हमें रिपोर्टर्स भेजते हैं, ये झांसी के आएंगे, झांसी का रिपोर्टर भेजेगा, आगरा से आगरा के आएंगे, हर जगह से आएंगे। लेकिन आपको नेट से निकालने के लिए, भाई बहन के मतलब राखी बांधने के जो विजुअल्स हैं ये आपको निकालने होंगे खूब सारे। तो आप नेट पर जाएंगे, यूट्यूब पर आप देखेंगे जिसमें वाटरमार्क ना हो, आप विजुअल्स डाउनलोड कर लीजिए, एक फोल्डर अपना बना लीजिए। देखिए फोल्डर का बहुत ध्यान रखिएगा, न्यूज चैनल में जो कंप्यूटर होते हैं वहां से आपके फोल्डर उड़ जाते हैं। कई बार हम लोग पूरा पूरा काम करते थे लेकिन फोल्डर बाद में गायब मिलता था। तो हमेशा कॉपी जरूर करके रखिए, 2 जगह सेव कीजिएगा, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक जगह पर और सेव कर लिया ताकि अगर कोई डिलीट भी कर देता है, आपका कॉम्पिटिटर है, कोई भी यूं ही डिलीट कर देता है आपकी चीज को इंपॉर्टेंट ना समझते हुए, तो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और आपके पास एक्सक्यूज नहीं, आपकी स्मार्टनेस वहां पर देखेगी, लोग आपसे इंप्रेस भी हो सकते हैं कि हाँ स्मार्ट वर्क किया है आपने। तो हमेशा उसे 2 जगह सेव करके रखें। आपसे एस्टर्न लिखवाने को आपको प्रोडक्शन में लगा देते हैं, कई बार प्रोडक्शन में मतलब बाईटेक कटवाओ, ये करवाओ, तो ये सारे काम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप बशर्ते आपके जो हेड हैं उनसे बहुत अच्छी बनाकर रखिएगा, कभी भी लिंक खराब मत कीजिएगा। हमेशा वहां पर उनसे बात करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या चीजें करनी है और क्या नहीं करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये सारी चीजें। और रही बात दूसरी, तो आपको जो है
दोनों ही डिपार्टमेंट्स में एक्टिव रहना है, आउटपुट में भी इनपुट में भी आपको एक्टिव रहना है, क्योंकि आउटपुट ही कोई भी, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बंदा होता है जिसका ये ड्रीम होता है कि वो इनपुट में ही रहे। इनपुट में लोग रहते हैं, नो डाउट, एक अच्छा डिपार्टमेंट है, लेकिन आउटपुट तक आप जरूर पहुंचना चाहेंगे। एंकर तो आप सभी बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो स्टूडियो में एंकर्स हैं उनसे दोस्ती कर सकते हैं। दोस्ती इन द सेंस, आपसे कोई दोस्ती नहीं करेगा स्टार्टिंग में, आप जब एज अ इंटर्न जाओगे, लेकिन हाँ आपसे बात करेंगे, हाय मैम, हेलो मैम करके आप उनके साथ में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो उसके साथ में आपकी बातचीत जो है मतलब वो धीरे धीरे बढ़ेगी, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप वहां पर जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ में अच्छे से बिहेव करो, जो आपके वहां पर कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे अच्छे से बिहेव करो। देखो, आप अकेले इंटर्न नहीं होंगे, आपके साथ में वहां पर 5 और इंटर्न भी होंगे। उन 5 इंटर्न्स में से आपको ही आगे कंटिन्यू कराया जाए, आपके इंटर्नशिप को एक्सटेंड किया जाए, कुछ आपको ऐसा करना है। तो हमेशा आप ये ध्यान रखें कि आपको मतलब क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आपको सीट नहीं, आप बैठे हो, सपोज मैं आपको बहुत नॉर्मल चीजें आपको बता रही हूँ, आप सपोज बैठे हो, कोई बड़ा आपसे आ गया, एंकर्स अक्सर आते रहते हैं न्यूज रूम में, जो आउटपुट होता है वहां पर आते रहते हैं, मतलब बुलेटिन किया, बुलेटिन के बाद तुरंत आउटपुट आ गया, फिर आउटपुट से चले गए। परमानेंट वो नहीं बैठते आउटपुट पे, लेकिन उनकी कोई चेयर नहीं होती, उनको जो चेयर मिल जाती है वो उस पर बैठ जाते हैं। तो इस वजह से अगर आप बैठे हो, आप कोई काम कर रहे हो और आपके सामने कोई आपसे बड़ा, आप जब नए हो तब तो हर कोई आपसे बड़ा है, लेकिन फिर भी कम से कम कोई वाकई लिटरली जो आपके सीनियर से बड़े हैं, अगर वो आ जाते हैं तो ऐसा नहीं करना है आपको कि आप बैठे हो वो खड़े हैं, तुरंत आपको उनको चेयर ऑफर करनी है। ये नॉर्मल चीजें हैं जो हम सबको आई थिंक करनी चाहिए अगर कोई बड़ा है। अब ये नहीं करना है कि आप बैठे हो तो बैठे हो, आप तो पहले से काम कर रहे हो, मतलब काम कर रहे हो तो दैट इज अनदर थिंग। लेकिन अगर वाकई में आप कोई जरूरी काम नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कोई खड़ा है, आप तुरंत उससे बोले सर प्लीज आप बैठ जाइए, मैं मतलब थोड़ा सा उस तरह से आपको प्रिटेंड करना है ताकि आप वहां पर अच्छे से लोगों के बीच में अपनी जगह बना पाओ, और आप लोगों के बीच में अगर पहचान बनाओगे तो ही आपकी इंटर्नशिप को एक्सटेंड किया जाएगा और आप वहां पर जॉब भी पा सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको इंटर्नशिप के दौरान ध्यान रखनी है। टाइपिंग पहले से सीख कर जाना है, और वर्ड पैड वगैरह काम करना आप सभी को आता ही होगा, वो चीजें आनी चाहिए। इंटर्नशिप के दौरान बहुत अच्छे से बिहेव कीजिएगा, किसी से कोई गलती, हाँ एक चीज और जो मैंने गलती भी की थी, आप जैसे टाइपिंग, मैं टाइपिंग सीख गई थी, मुझे आती थी, बहुत ज्यादा नहीं आती थी, लेकिन हाँ प्रैक्टिस मुझे 3 दिन लगे थे इंटर्नशिप के दौरान, मैंने टाइपिंग में बिल्कुल परफेक्ट हो गई थी मैं। तो टाइपिंग मैंने सीख ली, उसके बाद फिर मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे कोई काम नहीं मिला, तो मैं क्या करती थी, गूगल खोल के कुछ भी देखा करती थी, न्यूज, मतलब न्यूज ही देखती थी इन द सेंस, कुछ वैसे मतलब न्यूज देख लिया, कोई साइट खुली है एंटरटेनमेंट की, कोई साइट खुली मैं देख रही, वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। एक गलत इंप्रेशन पड़ता है कि आप काम नहीं कर रहे हो, आप अपने मन से कुछ भी करे जा रहे हो, आपके पास कोई काम ही नहीं है। आप जाओ, अपने जो हेड है जिनको आपको रिपोर्ट करना है उनसे काम मांगो कि सर बताइए अब मैं क्या कर दूं, मेरा वो काम हो गया है, सर बताइए अब मैं क्या कर दूं। मतलब बंदे के दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि ये बंदा मुझसे काम मांगता है, ये बंदी मुझसे काम हमेशा मांगती रहती है, तभी वो आपको याद करेंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मेरे इसके पहले के जो ऑफिस थे उसमें मैं देखती थी कि बच्चे हैं, आते हैं, उसके बाद कुछ बच्चों को तो फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे उनसे बोला जाएगा कि आप ये करो, आपको बताया गया कि आपको ये विजुअल डाउनलोड करके यहाँ पर सेव करने हैं। मैंने खुद एक बंदे को बोला कि आपको ये विजुअल यूट्यूब से डाउनलोड करने, सिर्फ डाउनलोड करने थे, एक फोल्डर बनाना था, उस फोल्डर में उन विजुअल्स को सेव करना था, लेकिन उस बच्ची ने बोला कि नहीं मैम मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो अब आप समझ सकते हो कि मैं खुद अपनी बात बता रही हूँ, किसी और की बात नहीं। फिर उसके बाद से मैंने उससे कोई काम नहीं कहा, क्योंकि आप इतने सिंपल से काम के लिए अगर आप मना कर रहे हो, भले आप डायरेक्टली मना नहीं कर रहे हो, लेकिन आप इनडायरेक्टली कह रहे हो मैं नहीं कर पाऊंगी। व्हाट डू यू मीन नहीं कर पाऊंगी? आप अगर इतना नहीं कर पाओगे तो फिर आप कर क्या पाओगे इस फील्ड में? आप आए क्यों हो? मतलब ये तो सिंपल सी बात है, हम सबके मन में आएगा। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। आप लोग जब जाइएगा बहुत अच्छे से बिहेव कीजिएगा, लोगों से अच्छे से बातचीत कीजिएगा, और जो सीनियर्स हैं उनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना के रखिएगा, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे, वो ही आपके लिंक्स होते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही आपको और कौन से टॉपिक पर इन्फॉर्मेशन चाहिए ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि अगला वीडियो, आने वाले वीडियोज मैं आपके टॉपिक पर बना सकूं और आपके सवालों का जवाब दे सकूं। और आप चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, एंकर गरिमा वाजपेयी के नाम से मेरा अकाउंट आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएगा। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएगा ताकि वीडियो आपसे मिस ना हो। बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।